इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको रैखिक आवेश वितरण को समझा दिया था। आज हम समझते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि आवेश एक समान रूप से किसी पृष्ठ के ऊपर वितरित हों या फैले हुए हों तो उसके द्वारा किसी दूसरे आवेश पर कितना बल लगेगा, इस बात को हम पृष्ठीय आवेश वितरण से समझते हैं। दूसरा है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। इस चीज को समझ लीजिए कि पृष्ठीय आवेश वितरण किस तरह से किसी एक बिंदु पर या किसी दूसरे बिंदु पर बल लगाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कुछ पृष्ठ है जिस पर एक समान रूप से आवेश उपस्थित है। हम ये समझना चाहते हैं कि इस पूरे पृष्ठ के द्वारा, जिसका क्षेत्रफल यस है, इस पूरे पृष्ठ के द्वारा एक किसी बिंदु पर, यहां पे अगर कोई परीक्षण आवेश Q0 है जो कि इससे कुछ दूरी पर है, और ये बिंदु कोई मान लीजिए या मान लीजिए ये यहां पर उपस्थित है, तब आप इसकी दूरी को कैलकुलेशन करने के लिए आपको, चूंकि ये जो हमारे पास लगने वाला बल होगा ये सदिश होगा, तो सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर इस पृष्ठ के द्वारा इस पर बल लग रहा है तो उसकी दिशा भी होगी। दिशा को ज्ञात करने के लिए हम इसको 3D में समझते हैं। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, आप कोई भी मान लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। ये है हमारे पास y और ये है z। ये है x, ये है y, ये है z। ये है इसका ओरिजिन। दिशा निकालने के लिए हम समझ लेते हैं, ये यहां से कुछ दूरी पर, ये यहां से कुछ दूरी पर, इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर से इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसकी दिशा क्या होगी। इसको निकालने के लिए हमने 3 अक्ष लिया, x y z। लेकिन हमें समझना है कि इस पूरे पृष्ठ के द्वारा इस पर बल कितना लगेगा, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इसके किसी सूक्ष्म आवेश के द्वारा इसके ऊपर कितना बल लगेगा। हम यहां से इतना पार्ट लेते हैं इसका, जो कि इस पूरे पृष्ठ का है। अगर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है तो इस सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ds, और इस पे आवेश की मात्रा कितनी होगी, वो भी बहुत सूक्ष्म होगी, dq। तब इस सूक्ष्म आवेश के द्वारा इसके ऊपर बल कितना लगेगा, यदि हमको ये पता चल जाए तो हम इंटीग्रेशन करके इस पूरे पृष्ठ का इसके ऊपर लगने वाला बल निकाल सकते हैं। मानते हैं ये O से एक डिस्टेंस क्या है, r1 दूरी पर है। ये जो बिंदु है ये O से r2 दूरी पे है, और बल इस पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु पर लग रहा है, इसलिए हम मानते हैं ये इस डायरेक्शन में। तो आप देखिए यहां पर फिर से त्रिभुज नियम का पालन हो रहा है। क्या, ओरिजिन यहां से दोनों की पूंछ एक साथ मिली हुई है, यहां से इसका सिर यहां पे है और इसके सिर से इस दूसरे वाले का पूंछ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये होगा r1। इसको मान लेते हैं हम, क्या है ये मानते हैं हम r21 वेक्टर। तो ये होगा r1 प्लस r21 बराबर किसके होगा, r2 वेक्टर के। हमने क्या बताया, r1 प्लस r21 वेक्टर बराबर किसके होगा, r2 वेक्टर के। चूंकि हमें दिशा ये वाली चाहिए r21 का, तो दिशा अगर r21 का चाहिए
तो यहाँ से R21 बराबर सिर्फ अगर निकालना चाहते हैं तो ये R1 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। जब R1 बराबर के उधर जाएगा ये माइनस टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ से आपको R2 की वैल्यू, R21 की वैल्यू क्या पता चल गई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आपको पता चल गया। यहां से ये आप यहां से समझ गए कि इसकी जो दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब हम इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। अभी इसके बीच में एक टर्म आएगा आवेश घनत्व पृष्ठ का कितना होगा, उसको हम वहां पे समझा देंगे। अब यहां से हम इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। माना एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल यस है, कैपिटल यस, उस पर एक सूक्ष्म अवयव खंड डीएस पर सूक्ष्म आवेश dq उपस्थित है तथा इसका क्या, इस पृष्ठ का जो आवेश घनत्व है वो है सिग्मा, तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, यही समझना है कि सिग्मा बराबर होगा क्या या पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा। हमने आपको वहां पे क्या समझाया था, एक रैखिक आवेश वितरण में रैखिक घनत्व तो क्या समझाया था आपको, रैखिक आवेश घनत्व समझाया था कि यहाँ पे ये हमारे पास अगर कोई यल लंबाई है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, और ये भी समान लंबाई का तार है जिस पर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। इस पर आवेश की मात्रा कम है, इस पर आवेश की मात्रा ज्यादा है, तो घनत्व तो इस वायर का ज्यादा होगा। और वहां पे हमने आपको बताया था इसका जो घनत्व होगा वो द्रव्यमान बटे आयतन न होकर आवेश बटे लंबाई होगा। तो यहां पर इसका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, यहां पे लंबाई की जगह हमने इस वायर में क्या लिया था, घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई। तो ये तो था वायर के लिए। अब हम पृष्ठ के लिए निकालना चाहते हैं, तो जो पृष्ठ का आवेश घनत्व होगा वो होगा इसके लंबाई पे जगह पे इसके क्या होगा, पृष्ठ होगा। ये हो गया पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, ये हो गया क्षेत्रफल। और आवेश दोनों जगह समान है, इसलिए यहाँ पे जो आवेश होगा वो समान होगा। तो अब जो हमारे पास पृष्ठ का घनत्व निकल के आया है सिग्मा, वो है आवेश बटे क्षेत्रफल, मतलब उसके एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी वो होगी उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर ये है आवेश dq बटा क्षेत्रफल ds। हम इस सूक्ष्म ds दूरी पर घनत्व जानना चाहते थे, तो निकला क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश dq अपान क्षेत्रफल ds। ठीक, तब इस ds क्षेत्रफल पर उपस्थित dq आवेश के द्वारा इसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा,
चूंकि दोनों हमने सूक्ष्म लिया है, ds भी सूक्ष्म है, क्षेत्रफल भी सूक्ष्म है, और इसके ऊपर ये जो आवेश है ये भी बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, तो इसके द्वारा जो इस पे लगने वाला बल होगा वो भी बहुत सूक्ष्म होगा। तब हम इस बल को कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं कि ये बल कितना होगा। क्या है आवेश घनत्व पृष्ठ इतना है, तब ds के द्वारा सूक्ष्म अवयव खंड, ds के द्वारा तब सूक्ष्म अवयव खंड ds के द्वारा इस बिंदु पर लगने वाला बल Q0 पर लगने वाला बल वो भी बहुत सूक्ष्म होगा, उसको हम मान लेते हैं df। तो कूलाम के नियम से जो df होगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक आवेश क्या है dq, एक आवेश है dq, दूसरा आवेश है Q0 परीक्षण आवेश, और इसके जो दिशा है वो है r21 स्क्वायर r21 कैप। ये कैसे आया? ये एकांक सदिश है जो बता रहा है कि इसके एकांक दिशा क्या है, और ये इसकी मात्रा है जो बता रहा है कि कितना दूरी पर आवेश एक दूसरे से उपस्थित है। यहां से आप देखिए, चूंकि हमको क्या पता है, चूंकि हम भाषा बहुत ज्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, डायरेक्ट हम शॉर्ट टर्म को यूज कर रहे हैं। हमारे पास ये dq को रिप्लेस करना है किससे? हमको dq को रिप्लेस करना है इस वाले टर्म से। क्यों dq को रिप्लेस करना है? क्योंकि जब dq को आप रिप्लेस करेंगे, ये तो था तब, ये बल तो तब था जब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल पर ये सूक्ष्म मात्रा थी, इसके द्वारा लग रहा था बल। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इस पूरे पृष्ठ के द्वारा इस पर लगने वाला बल। तो इस पूरे पृष्ठ पर लगने वाले बल को निकालने के लिए हमको ये जो dq है इसको ds के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और इसको ds को फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, सिग्मा बराबर dq अपान ds। यहां से आप dq को ds के फॉर्म में लाना चाहते हैं तो dq बराबर सिग्मा इंटू ds लिख सकते हैं। अब ये जो आपका dq था वो ds के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और ds के फॉर्म में कन्वर्ट होने से यदि आप इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दें ds का, ds मतलब इसके सूक्ष्म क्षेत्रफल में पता चल गया है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल पता चल गया, इसलिए जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बड़े वाले क्षेत्रफल का पूरा क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तब इस पूरे क्षेत्रफल पर जो आवेश है उसके द्वारा इस पर लगने वाला बल भी पता चल जाएगा। अब हम dq को यहां से हटाते हैं और उसकी जगह पे सिग्मा इंटू ds को रखते हैं, तब हमको मिलेगा क्या? df बराबर Q0 को हम आगे लिखते हैं Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq के जगह पे सिग्मा इंटू ds अपान r21 स्क्वायर r21 कैप। हमें पूरे क्षेत्रफल की वैल्यू निकालने के लिए इसका समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां पे अब आप लिखेंगे क्या? समाकलन जब आप समाकलन करेंगे इसका, तो समाकलन का साइन होता है ये। आप df का समाकलन करेंगे, df अपान Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है आपका रो ds अपान r21 का स्क्वायर इंटू r21 का कैप।
जब आप यहां से इन दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन कहां से कहां तक कर रहे हैं आप? समाकलन पूरे इस क्षेत्रफल का कर रहे हैं और ये क्षेत्रफल पूरा है यस। तो यहाँ पे भी आपको दोनों पक्षों में यस लिखेंगे, या आप एक पक्ष में यस लिख लीजिए, दूसरे पक्ष में ये जो डीएफ होगा, ये डीएफ इस पूरे क्षेत्रफल के द्वारा इस आवेश पर लगने वाले बल को, ये जो डीएफ था ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा था क्या? ये जो डीएफ था ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा था इस सूक्ष्म क्षेत्रफल पर उपस्थित सूक्ष्म आवेश के द्वारा इस पर लगने वाली मात्रा को, लेकिन ये जो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यफ जो मिलेगा वो इस पूरे क्षेत्रफल के द्वारा इस पर लगने वाले बल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन करने में ये जो समाकलन होता है वो पूरे वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये जो हमारा डीएफ होगा ये एफ के बराबर हो जाएगा, और ये जो एफ होगा ये यहां से आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू कभी भी समाकलन से बाहर आता है, ये होगा Q0 अपान 4 पाई epsilon। और ये जो हमारे पास वेरिएबल है ये इसके अंदर ही समाकलित होते हैं, और ये होते हैं कितने? सिग्मा ds अपान R21 का स्क्वायर R21 कैप। यदि आप इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो चूंकि हम ds के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन कर रहे हैं, ये जो f होगा ये बराबर होगा Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन पूरा क्षेत्रफल यस का, और ये सिग्मा R21 का स्क्वायर R21 कैप इंटू ds के बराबर होता है। ये है हमारा फॉर्मूला कि किसी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल, उसका फॉर्मूला ये है। अब हमारा जो आखिरी है वो है आयतन आवेश वितरण, इसको हम समझते हैं। हमने आपको यहां पे इसको रो बोल दिया है, ये रो नहीं सिग्मा है। यहां पे 3 क्वांटिटियों का यूज हो रहा है। रैखिक आवेश वितरण में जो घनत्व है उसको हम लैम्डा से लिख रहे हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व में जो हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण में जो हमारा घनत्व है उसको हम सिग्मा से लिख रहे हैं, और आयतन आवेश वितरण में जो हमारा घनत्व है उसको हम रो से लिख रहे हैं, और रो का साइन ये होता है। ठीक, तो ये जो हमारा है ये है सिग्मा। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी प्रकार है वो था आयतन आवेश वितरण। ये क्या है इसको एक बार समझिए कि आयतन आवेश वितरण क्या चीज है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये कुछ इस प्रकार का शेप है और ये 3D में, 3D का मतलब जैसे अगर ये पूरा गोल होता तो ये एक फुटबॉल के आकार का होता है। ठीक, तो जब ये 3D में है और इसके जो अंदर आवेश हैं वो एक समान रूप से चारों तरफ वितरित है, ये मानते हैं आवेश हैं जो एक समान रूप से चारों तरफ वितरित है, और इससे एक कुछ दूरी पर एक बिंदु है P, और P पे Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तब इस वितरित हुए आवेश के द्वारा जो कि एक आयतन में वितरित है, इसके द्वारा इसके ऊपर कितना बल लगेगा इस बात को हम लोग यहां पे समझते हैं। मानते हैं ये क्या है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की कुछ अलॉन्ग है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड वाला है, ये वाला जेड, और इसका ये ओरिजिन है O। इसे हम
पूरे आयतन को न लेके एक इसका छोटा सा आयतन लेते हैं। क्या, हम एक छोटा सा आयतन लेते हैं dv के बराबर। ये क्या है, इसका आयतन dv है और इस पूरे शेप का आयतन v है। इस पूरे शेप का आयतन v है और इसका एक छोटा सा हमने अंदर का पार्ट लिया जो है dv के बराबर। और इस dv पे जो आवेश हैं वो भी बहुत सूक्ष्म हैं, वो है dq के बराबर। ठीक, ये है dq के बराबर, इस पर जो आवेश उपस्थित है। तब इस छोटे से आयतन में उपस्थित सूक्ष्म आवेश के द्वारा इस पर जो लगने वाला बल है वो भी बहुत सूक्ष्म होगा। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उस सूक्ष्म बल को हम df से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट हम खींचते हैं और समझते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी। बल तो हमने समझ लिया कि लगने वाला जो बल होगा वो भी बहुत सूक्ष्म होगा, लेकिन इसकी दिशा रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे इसमें इसकी दिशा भी चाहिए, क्योंकि कूलॉम का नियम सदिश राशि होता है। यहां से इसमें बल लग रहा है तो इसकी जो दिशा होगी वो भी इसी के डायरेक्शन में होगी। ठीक, इसको हम मानते हैं क्या, ये है r1, इसको हम मानते हैं r2। अभी तक जो दोनों में हम मानते हुए हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना निकल के आएगी, r21 बराबर r2 माइनस r1। ये हम आपको बता दिए थे कैसे निकलेगा। ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड और ये वाला साइड कितना होगा, सिर्फ r21 के बराबर होता। तो r1 प्लस r21 बराबर r2 के होगा। तो यहाँ से r1 प्लस r21 में r1 को जब आप बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो r2 माइनस r1 ये बराबर हो जाएगा r21 के। ये है इसकी दिशा। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। क्या, माना एक आयतन भी आयतन का एक वस्तु है जिसके एक सूक्ष्म अवयव खंड अवयवखंड dB पर, इसका हमने एक सूक्ष्म अवयवखंड लिया dB पर सूक्ष्म आवेश dq है, तथा इस वस्तु का जो भी आप ये कंसीडर कर रहे हैं इसको, इस वस्तु का आयतन तथा आयतन घनत्व, आयतन घनत्व को हमने क्या लिखा था, रैखिक घनत्व को हमने लैम्डा से, पृष्ठीय घनत्व को हमने सिग्मा से, आयतन घनत्व को हमने रो से रिप्रेजेंट किया था। तो इसमें जो आयतन घनत्व होगा वो द्रव्यमान बटे आयतन के रूप का होगा। तो ये जो हमारा घनत्व होगा रो, ये बराबर किसके होगा, द्रव्यमान के रूप में यहाँ क्या है dq बराबर आवेश dq बटा आयतन, तो यहाँ पे आयतन ही है तो आयतन dv। तब तथा आयतन घनत्व इतना है, तब इसके द्वारा, किसके द्वारा, टीवी पर उपस्थित dq आवेश के द्वारा बिंदु P पर या परीक्षण आवेश पर बिंदु P मतलब जहां पे परीक्षण आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला
सूक्ष्म बल डीएफ बराबर, जो डीएफ बराबर क्या होगा, ये भी कूलाम के नियम से निकलेगा, और कूलाम का नियम होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक, ये होता है कूलाम का नियम। तो यहाँ पे जो कूलाम का नियम होगा वो इन दोनों आवेशों में किसके बराबर होगा, डीएफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आवेश है dq और दूसरा आवेश है Q0 अपन इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r21 का स्क्वायर r21 कैप। ठीक, यहां तक आप समझ गए। चूंकि हमें इस पूरे आयतन के द्वारा इस पर लगने वाला जो बल है उसकी गणना करना है, लेकिन यहाँ पे आयतन कहीं पर दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम आयतनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको आयतन के रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें dq भी दिया है, dv भी दिया है और रो इसका घनत्व दिया है। तो चूंकि हमको क्या पता है, जो रो है वो बराबर किसके है, dq/dv के। यहां से dq बराबर रो इंटू dv के इक्वल होगा। अब आप इस dq की वैल्यू आप इसमें रखेंगे, ये जो हमारा होगा ये dv के फॉर्म में होगा। तब आप जब इसका समाकलन करेंगे तो इस पूरे आयतन के द्वारा इस पर लगने वाला जो बल है वो निकल जाएगा। अब हमारे पास जो df होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू dv अपॉन r21 स्क्वायर r21 कैप। ठीक, यहां से आप इसका समाकलन कीजिए। क्या समाकलन करने पर जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये जो हमारा df है इसका समाकलन होगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपन r21 का स्क्वायर r21 कैप का समाकलन भी होगा। तो समाकलन कहां से कहां तक कर रहे हैं, समाकलन हम पूरे इस क्षेत्रफल के पर कर रहे हैं, जो आयतन है उसका पूरा समाकलन कर रहे हैं। इस पूरे आयतन के द्वारा इस पर लगने वाला बल हम निकाल रहे हैं, इसलिए हमारा जो समाकलन होगा वो पूरा भी होगा। तो यहां से आपको df का जब समाकलन करेंगे तो ये df जो सूक्ष्म बल लग रहा था वो इस पूरे आयतन के द्वारा लगने वाला बल f को बताएगा। तो जो f होगा, f बराबर होगा किसके, f बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से यहाँ पे एक चीज छूट गया है Q0, ये Q0 यहाँ पे भी होगा, Q0 यहाँ पे भी होगा, और ये समाकलन किसके होगा, b, पूरा टोटल समाकलन b रो dv इंटू Q0 अपन r21 स्क्वायर इंटू r21 कैप के। यहां से आप Q को आगे करेंगे तो ये होगा Q0, यहां से Q को हम हटाते हैं, और ये जो हमारा पास पूरा क्वांटिटी है ये एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी इस समाकलन से बाहर आ जाएगी। ये F बराबर Q0 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन रो dv अपन r21 स्क्वायर r21 कैप। ये जो हमारा फॉर्मूला होगा क्या, F बराबर Q0 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन v रो dv अपन r21 का स्क्वायर r21 कैप। ये इस पूरे आयतन के द्वारा इस बिंदु पर लगने वाला बल होगा
जो कि आयतन में जो आवेश हैं वो समान रूप से वितरित हैं। हम यहाँ पे तीनों चीज आपको बता दिए कि रैखिक आवेश वितरण के द्वारा बल कितना होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण के द्वारा बल कितना होगा और आयतन आवेश वितरण के द्वारा बल कितना होगा इस परीक्षण आवेश पर लगने पर।